ओके, सो दिस इज़ लेक्चर 1 ऑन मोशन इन प्लेन, या फिर हम इसे बोलेंगे मोशन इन 2 डायमेंशंस। ठीक है, तो इस लेक्चर के पहले वेक्टर्स वाला लेक्चर कंप्लीट कर लेना अगर नहीं किया है तो। इफ़ येस देन विल बिगिन। तो 2D फिगर्स और 3D फिगर्स में सबको डिफरेंस पता है। 2D क्या होता है? जब हम 2 डायमेंशन यानी 2 एक्सिस से डील कर रहे हैं बेसिकली। जैसे सपोज मैंने ये ड्रॉ किया है स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है? 2 कोऑर्डिनेट से डील कर रहा है, एक्स में कुछ होगा, वाई में कुछ होगा। ठीक है, अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर दूं एक क्यूब में, तो ये एक 3 डायमेंशनल फिगर बन जाता है। ठीक है, सिमिलरली सर्कल एक प्लेन पे ड्रॉ किया है, ये क्या हो जाएगा? ये है स्फीयर, जो कि 3 डायमेंशन से डील करता है। तो जो भी चीज़ें मैं इस प्लेन फिगर पे बना पा रही हूँ, ठीक है, उसे हम 2 डायमेंशनल थिंग्स बोलेंगे। क्लियर है? तो 2 डायमेंशनल थिंग समझना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम चलते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन। मोशन इन 2 डायमेंशन क्या होगा? जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, वो इधर से इस पोजीशन पे मूव कर रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे इस पोजीशन के इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने होंगे तो मैं लिखूंगी 2,0 और इसके लिखने होंगे तो 5,0। ये स्ट्रेट लाइन पाथ पे चला है और इसका सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है, एक्स एक्सिस वाला। वाई एक्सिस वाला सेम है। लेकिन अगर मैं ये वाला मोशन ऑब्जर्व करूं तो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया है, तो ध्यान से देखोगे तो इसका एक्स एक्सिस भी चेंज हो रहा है और वाई एक्सिस भी चेंज हो रहा है। मोशन में दोनों एक्सिस के चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, इन तरीके के मोशन को हम क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशनल मोशन। 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए। इसी तरीके से 3 चेंज होंगे तो इसे 3 डायमेंशनल बोल देंगे। ठीक है, तो लिखने का तरीका क्या है इसको? अगर सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जिसके इनिशियल कोऑर्डिनेट्स ये हैं और फाइनल कोऑर्डिनेट्स ये हैं, तो कौन मोशन किस में हो रहा होगा? कितने डायमेंशन में हो रहा होगा? सिर्फ 1 डायमेंशन में, क्योंकि देखो सिर्फ ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका चेंज हुआ है, बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स एज इट इज हैं। तो ये कौन सा मोशन हो जाएगा? 1D मोशन। ठीक है, बॉल का नॉर्मल गिरना, किसी का स्ट्रेट लाइन में ऐसे चलना। क्लियर है ये चीज़? ओके, फिर हम बात करते हैं मोशन इन प्लेन की, जो हमारा टॉपिक है। वो किस तरीके से होगा? अगर किसी के इनिशियल कोऑर्डिनेट्स ये हैं और फाइनल कोऑर्डिनेट्स ये हो जाए, तो देखो क्या चेंजेस हुए इसमें। फर्स्ट कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है इसमें और सेकंड कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ है, बाकी के सारे एज इट इज हैं। तो इसको क्या बोल देंगे हम? 2D। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर इस तरीके के उसके इनिशियल कोऑर्डिनेट्स हैं और इस तरीके के फाइनल कोऑर्डिनेट्स हैं, तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए हैं और बाकी सब सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 डायमेंशन। तो ये समझ लो बस, मोशन इन प्लेन में क्या होगा? उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, दैट्स इट। ठीक है, तो क्लास 11th में हमें जो मेन 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ना होता है, इट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, बट प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा 2 डायमेंशन के बारे में थोड़ा डीप में स्टडी कर लेते हैं, ताकि हमें प्रोजेक्टाइल में दिक्कत ना हो। तो ये जो लेक्चर है इसमें मैं सिर्फ 2 डायमेंशनल मोशन कवर करूंगी। प्रोजेक्टाइल इसका एक केस होता है विच वील कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, सो मोशन इन 2 डायमेंशन की खासियत क्या होती है, किस तरीके से डील करेंगे? मोशन इन 1 डायरेक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन मोशन इन अदर डायरेक्शन। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। जब कोई आपका ऑब्जेक्ट, आप बोल रहे हो यू मूव कर रहा है, तो वो एक्स एक्सिस में भी आगे बढ़ रहा है, वो वाई में भी आगे बढ़ रहा है, बट एक एक्सिस का मूवमेंट दूसरे एक्सिस पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं बोलती हूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट है किसी ऑब्जेक्ट का, वो उसके एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या किस किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पे और एक्सेलरेशन पे। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस ओनली डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एक्स एक्सिस। सिर्फ एक्स एक्सिस में जो जो चेंजेस हो रहे हैं वही डिटरमाइन करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस ओनली डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ वाई एक्सिस। वो सिर्फ वाई एक्सिस के कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा, एक्स में क्या हो रहा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे? हम इस 2 डायमेंशन को, जब भी 2 डायमेंशन के क्वेश्चन आएंगे तो हम उसको 1 डायमेंशन में ब्रेक करेंगे। 1 डायमेंशन अलॉन्ग एक्स एंड 1 डायमेंशन अलॉन्ग वाई। एक्स को अलग सॉल्व करेंगे, वाई को अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये हम करेंगे कैसे? वी यूज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो इसलिए अगर वेक्टर्स का लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले देख लेना। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अब हम जो इक्वेशन है उसको कैसे डील करेंगे। अगर हम ले लेते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये मैंने बताया है क्या होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जहाँ पे एक्सेलरेशन आपकी यूनिफॉर्म रहती है, इट डजेंट डिपेंड अपॉन टाइम।
ठीक है। तो सपोज एक्सेलरेशन आपकी 5 है या 6 है या समथिंग, तो वो होता है आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब अगर हमको फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करनी है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये मैंने v u इन पे एरो लगाया है टू रिप्रेजेंट इट इज अ वेक्टर, ठीक है। ओके, सो अगर मुझे ये इक्वेशन x एक्सिस के अलॉन्ग लिखनी है तो क्या चेंज कर दूंगी मैं, वेलोसिटी x इज इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। अब टाइम थोड़ी वेक्टर है जो मैं टी एक्स टी वाई ये कुछ करूँ, टाइम तो टाइम ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गई, वेलोसिटी अलॉन्ग x एक्सिस। सिमिलरली वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस क्या हो जाएगी, वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना था, सपोज हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी, तो हमने वेलोसिटी अलॉन्ग x निकाल दिया, वेलोसिटी अलॉन्ग y निकाल दिया। तो अब मैं वेलोसिटी को फाइनल, अगर मुझे वेलोसिटी लिखनी होगी तो मैं कैसे लिखूंगी उसको, इस तरीके से। ये तो मैंने उसमें सिखाया था आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में लिखना, कि वेलोसिटी के अगर दो कंपोनेंट्स हैं x एंड y, तो फाइनल वेलोसिटी कैसे लिखी जाएगी, वेलोसिटी अलॉन्ग x इंटू आई कैप, ठीक है, एंड प्लस वेलोसिटी अलॉन्ग y इंटू जे कैप। ये आप क्या हो गया, वेलोसिटी। ओके, अब यही मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन ऑफ मोशन निकालना है तो क्या होगा, सपोज ये आपकी वेलोसिटी है, ये आपका एक्स एक्सिस में कंपोनेंट है, ये वाई एक्सिस में कंपोनेंट है, ठीक है। तो tan थीटा अगर हम निकालेंगे तो मैं ये ट्राइंगल अगर ड्रॉ कर दूँ तो ये वी एक्स है तो ये वी वाई हो गया, ठीक है। इस एक्सिस में लिखो या इधर ड्रॉ करो, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, वी वाई अपॉन वी एक्स। तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स वी वाई बाय वी एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से जब हमारे पास किसी भी चीज़ की 2 डायमेंशनल थिंग होगी तो उसको अलग अलग डायमेंशन में ब्रेक करके हम सॉल्व करेंगे, और एंड में जैसे इधर वेलोसिटी हमें निकालनी थी, हमें पता है वो 2 डायमेंशन में, तो हम क्या करेंगे, वी एक्स अलग निकालेंगे, वी वाई अलग निकालेंगे, और फाइनल रिजल्ट को इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अभी एक और इक्वेशन देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। सपोज हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट जब हो रहा है, बॉडी का मूवमेंट हो रहा है प्लेन में, तो वो एक्स एक्सिस में भी मूव कर रही है, वाई एक्सिस में भी मूव कर रही है। तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको ये इक्वेशन लगानी होती है। तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा, जितने भी वेक्टर्स हैं सबका एक्स और वाई ले लो। जब हम इसका एक्स बोल रहे हैं तो इसका भी एक्स हो जाएगा, ए का भी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन गई, एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। सिमिलरली हम y के लिए निकालेंगे। अब हमें एस एक्स मिल गया, एस वाई मिल गया, तो फाइनल जो हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे वो किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से, ठीक है। एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप। इज दैट क्लियर? तो अब हमने जो सीखा है इसमें हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, न्यूमेरिकल्स के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन करते हैं, इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज दिस 2i कैप प्लस 3j कैप, इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और ये वेलोसिटी अटेन कर रही है, ठीक है। द टाइम टेकन इन डूइंग सो इज 3 सेकेंड्स। हमको फाइंड आउट करना है उसका एक्सेलरेशन, क्लियर है। अब देखो बहुत ध्यान से देखो, जो वेलोसिटी है वो 2i कैप प्लस 3j कैप गिवन है। इसका मतलब क्या है कि कुछ वेलोसिटी एक्स एक्सिस में है, ये जो 2 वाला है कंपोनेंट 2i कैप वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और 3j कैप वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो इतना तो समझ आ गया मोशन इन प्लेन का है, ठीक है। अब जब उसने एक्सेलरेशन पूछी है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन आपकी एक्स एक्सिस में भी होगी, वाई एक्सिस में भी होगी, ठीक है। तो बेसिकली वी नीड टू फाइंड ए एक्स एंड ए वाई, है ना। तो उसको कैसे करेंगे, एकदम सिंपल है। u क्या गिवन है, u इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब उसका x के लॉन्ग y के लॉन्ग सब जीरो ही है, तो उसको मैं लिख सकती हूँ 0i कैप प्लस 0j कैप, ये लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। और ये v तो आपको गिवन ही है 2i कैप प्लस 3j कैप। ओके, आपको निकालना है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के लिए मुझे ए एक्स निकालना पड़ेगा एंड ए वाई निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस से डील करती हूँ। तो देखो अलॉन्ग एक्स एक्सिस यू एक्स क्या हो जाएगा, अलॉन्ग एक्स एक्सिस यू एक्स आपका हो जाएगा 0, वी एक्स क्या हो जाएगा 2, ठीक है। टाइम तो 3 ही है, एक्सेलरेशन निकालना है ए एक्स, तो हम फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं। क्या होगा, वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए टी। सारी वैल्यूज पुट करो तो आ जाएगा आपका 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है।
अब सिमिलरली हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग करते हैं, तो यू वाई तो ज़ीरो ही था, वी वाई क्या था 3, 2i कैप प्लस 3j कैप था ना, टाइम क्या हो गया 3, हमें कैलकुलेट करना है ए वाई। ओके, सेम इक्वेशन लगाओगे, वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, तो क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 3ay। ओके, तो ए वाई कितना आ गया यहाँ पर 1 आ गया। अब हमें उसने फाइनल एक्सेलरेशन पूछी थी, तो वो क्या हो जाएगी ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, यानी 2/3 i कैप प्लस जे कैप, ये एक्सेलरेशन हो गई। अगर वो आपसे मैग्नीट्यूड भी पूछ लेता तो इसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से निकाल लोगे, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा √13/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वेलोसिटी इज 6 मीटर पर सेकेंड एंड द थीटा इज 60 डिग्री, मतलब किस तरीके से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कुछ इस तरीके से 60 डिग्री पर उसकी वेलोसिटी है v। ओके, इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड टेक्स टाइम 2 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन। एकदम पुराना वाला क्वेश्चन है, बस पीछे क्या था, वेलोसिटी के अलग अलग कॉम्पोनेंट्स ऑलरेडी गिवन थे, 2i कैप प्लस 3j कैप, तो हमें पता चल गया था कि x कॉम्पोनेंट में क्या वेलोसिटी लग रही है, y में क्या लग रही है। इधर आपको कॉम्पोनेंट्स नहीं गिवन है, इधर सिर्फ आपको एंगल गिवन है, तो ये तो हमें डील करना आता है, हमने किस में किया था, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में, ठीक है। तो इस तरीके का है क्वेश्चन। अब हमें पता है जो वी एक्स यानी वेलोसिटी का एक्स कॉम्पोनेंट होगा वो क्या होता है, वी कॉस थीटा होता है, तो 6 इंटू हाफ 3 हो गया, और वाई कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, वी साइन 60 डिग्री, यानी 3√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वेलोसिटी को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो वो क्या हो जाएगा 3i कैप, क्योंकि x के अलॉन्ग इसका 3 है, एंड 3√3j कैप, ठीक है। और u क्या था, इस क्वेश्चन में भी द ऑब्जेक्ट वो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो 0i कैप प्लस 0j कैप, ठीक है। v मिल गया, u मिल गया, टाइम गिवन है 2 है, तो एकदम सेम तरीका, x एक्सिस के अलॉन्ग अलग से इक्वेशन लगाएंगे, y के अलॉन्ग अलग से लगाएंगे और एक्सेलरेशन निकालेंगे। ये क्वेश्चन पहले खुद ट्राई करना, उसके बाद इसमें से देखना, ठीक है। सो यू एक्स इज 0, वी एक्स इज 3, टी इज 2, तो हम सेम इक्वेशन लगाएंगे, उसको वापस से नहीं बता रही हूँ मैं, तो आपका ए एक्स आ जाएगा 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो एंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी सेम इक्वेशन हम लगाएंगे, तो यू वाई तो 0 था, वी वाई क्या था 3√3, टाइम वॉज 2 सेकेंड, ए वाई हमको निकालना था, इक्वेशन लगाई, हमें क्या मिल गया, ए वाई इज इक्वल्स टू 3√3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ए वाई मिल गया, ए एक्स मिल गया, तो एक्सेलरेशन इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बाकी दोनों क्वेश्चन से। तो देखो, इफ पोजिशन वेक्टर एक्स इज गिवन बाय 3ti कैप प्लस 9t² कैप, आपको फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड तो तब निकलेगा ना जब आपके पास वेक्टर होगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट काम क्या होगा कि हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का वेक्टर निकालेंगे। जब हमारे पास ये वेक्टर मिल जाएगा तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना तो ईजी है, क्लियर है, ओके। तो हम निकालते हैं सबसे पहले वेलोसिटी। अगर x गिवन है तो वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या होता है, वी नो दैट वेलोसिटी इज dx/dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का डिफरेंशिएशन, ऑलराइट। तो देखो इधर v हो जाएगा dx/dt, यानी d/dt ऑफ दिस वेक्टर x, ठीक है। तो 3t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3, और i कैप तो एज इट इज रहेगा ना, एंड 9t² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 9t² का 18t j कैप। तो आपके पास जो वेलोसिटी आई है वो ऑलरेडी एक वेक्टर फॉर्म में ही आई है, ठीक है। ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट था वो x और y के अलॉन्ग था, अलग अलग कॉम्पोनेंट, वेलोसिटी भी आपकी उसी तरीके से आई है, ओके। अब आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी व्हेन योर टाइम इज 1 सेकेंड, ठीक है। तो ज़रा टाइम की जगह यहाँ पे 1 डाल दो, तो क्या हो जाएगी वेलोसिटी 3i कैप प्लस 18j कैप। क्या इसका आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, क्लियर है। अगर जिन बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा हो कि लास्ट तो हम x और y को अलग अलग करके लिखते थे तो अभी क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी डायरेक्ट आ गया। अगर हम इसे अलग अलग करके भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये आपका x था, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट इसको s ले लेते हैं, कन्फ्यूजन ना हो, x अलॉन्ग x एक्सिस लिखते तो 3t लिख लेते,
और एस अलॉन्ग वाई एक्सिस लिखते तो 90 स्क्वायर लिख देते, ये लिख देते। अब हमें पता है वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस कैसे मिलेगी हमें, इसको डिफ्रेंशिएट करके, तो 3 हो गया। और वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस किसको डिफ्रेंशिएट करके मिलेगी, इसको, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 18t। ठीक है, अब वी एक्स आ गया, वी वाई आ गया, तो फाइनल वेलोसिटी कैसे लिखेंगे हम, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, तो वो क्या हो जाएगी 3i कैप प्लस 18t जे कैप, यही जो हमने निकाली है। समझ आ गया। तो इस क्वेश्चन में आप x और y को अलग अलग ना करके अगर नॉर्मली डायरेक्टली भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो सिमिलरली आगे अब आपके पास अगर आपको वेलोसिटी मिल चुकी है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई डी टी, यानी d बाई डी टी ऑफ 3i कैप प्लस 18t जे कैप। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे 3i कैप, देखो आई कैप तो डायरेक्शन दिखा रहा है, उसका आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है। ये वाली जो टर्म्स हैं 3 या 18t, इनका डिफ्रेंशिएशन करोगे ना, तो 3 एक कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, और 18t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 18। तो आपका जो एक्सेलरेशन आया है वो है सिर्फ 18 जे कैप। इसका मतलब क्या है कि जो एक्सेलरेशन है ना वो सिर्फ वाई एक्सिस के अलॉन्ग अब एक्ट कर रही है, एक्स एक्सिस में देयर इज नो एक्सेलरेशन। ठीक है, ओके। तो अगर ये आपका एक्सेलरेशन है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 18 ही होगा। अगर इसको नॉर्मली भी करके देखो तो अंडर रूट ऑफ 18 स्क्वायर यानी 18। तो दिस वाज योर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आई गेस इस तरीके के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। एक लास्ट टॉपिक बचा है ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अब ये ट्रैजेक्टरी क्या होती है, ट्रैजेक्टरी ये समझ लो कि एक ऐसी इक्वेशन जो, सॉरी, ट्रैजेक्टरी जो होता है वो पाथ होता है, जिससे आपको पाथ का पता चले कि कोई ऑब्जेक्ट कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है। और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब है ऐसी इक्वेशन जो एक्स और वाई एक्सिस को रिलेट करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ y इक्वल्स टू एक्स है इक्वेशन, तो इससे क्या तुम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ये ग्राफ हो गया। इससे क्या पता चल रहा है हम लोगों को कि जब x एक्सिस में कुछ मूवमेंट हो रहा है तो y में कितना हो रहा होगा। अगर मैं x को 1 बोलूँ तो y भी 1 हो रहा होगा, यानी 1,1। x2 बोलूँ तो y भी 2 होगा, 2,2। मतलब इस तरीके से मूव कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हमें क्या बताती है, पाथ बताती है, मोशन का पाथ बताती है, या फिर इक्वेशन जो है वो एक्स और वाई एक्सिस को रिलेट करती है। जैसे अगर मैं बोलूँ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसका मतलब ये एक पैराबोला आपको मिलेगा, इस तरीके का पाथ होगा। ठीक है, तो जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं सिर्फ इसका मीनिंग क्या होता है वो एक्सप्लेन कराने के लिए समझा रही हूँ, और एक आध हम न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। जैसे सपोज इफ x इज t स्क्वायर एंड y इज 2t देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ठीक है, पैरामेट्रिक इक्वेशन है, अगर x और y दोनों t पे डिपेंड कर रहे हैं तो ये दे रखा है। हमको क्या करना है, हमें x और y को आपस में रिलेट करना है। तो कैसे करेंगे, अगर x t स्क्वायर है y t2 है, y इज इक्वल टू 2t है, सॉरी, तो यहाँ से मैं t निकाल सकती हूँ। t कितना आ गया, y बाय 2 आ गया। ओके, अब x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर है, तो इस सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ कर रहे हैं हम नॉर्मली, तो t की जगह y बाय 2 लिख दूँ, y बाय 2 का स्क्वायर, तो x कितना हो गया y स्क्वायर बाय 4, यानी y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। ये आपकी इक्वेशन आ गई, और ये होता है ये वाला पैराबोला। ठीक है, तो हमें पाथ पता चल गया। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है 3t i कैप प्लस 90 स्क्वायर j कैप, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि x एक्सिस के अलॉन्ग जो मूवमेंट है वो 3t है और y एक्सिस के अलॉन्ग 90 स्क्वायर है। तो हमें x और y पता है, तो जिस तरीके से हमने पिछला क्वेश्चन किया था एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे। तो 90 स्क्वायर का मतलब क्या है, मैं y को 3t का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, और देखो 3t क्या है, 3t तो x है, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। तो मिल गई हमें इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड तो बहुत इजी थे, ये जो थर्ड है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, जैसे ऑप्शनल एक्सरसाइजेस वाला होता है। तो अगर आपका वेलोसिटी वेक्टर 2i कैप प्लस 3x j कैप है देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये क्यों है, क्योंकि देखो हमें क्या करना होता है ट्रैजेक्टरी में, हमें x और y को रिलेट करना होता है। मतलब हमें बेसिकली डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग x एंड y एक्सिस को रिलेट करना होता है। इधर क्या गिवन है, इधर आपको वेलोसिटी अलॉन्ग x एंड y एक्सिस गिवन है। समझ आ गया। तो वेलोसिटी से सबसे पहले तो तुम x और y निकालोगे, यानी डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग x एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग y एक्सिस निकालोगे,
और फिर उन दोनों का रिलेशन निकालोगे। समझ आ गई बात? वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, और जब हमें ये जो एक्स और वाई एक्सिस होता है ना बेसिकली, ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है एक्स एक्सिस के अलोंग क्या डिस्प्लेसमेंट है और वाई एक्सिस के अलोंग क्या डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ ये। ठीक है, तो अभी बिल्कुल लोड नहीं है, इधर देखो। वी एक्स क्या हो गया? 2 हो गया। वी एक्स अगर 2 है, वी एक्स क्या होता है? डी एक्स बाई डी टी, वो 2 है। तो एक्स कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन करके दोनों साइड इंटीग्रेशन करूंगी तो क्या हो जाएगा? देखो, अब इंटीग्रेशन में इधर अलग से नहीं सिखा सकती, उसका वीडियो है वो देख लेना। इंटीग्रेशन डी एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 डी टी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा 2t, तो एक्स आ गया आपका 2t, ये हो गया। अब हमें y के लिए निकालना है। y वी वाई इज इक्वल टू 3x है। ठीक है, वी वाई को मैं क्या डी वाई बाई डी टी लिख सकती हूँ? डी वाई बाई डी टी वी वाई तो होता है, इज इक्वल टू 3x। अभी ये जो 3x है इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे y है, यहाँ पे t है, यहाँ पे x है। x का या तो t होना चाहिए, मतलब x की जगह यहाँ y होना चाहिए, कुछ कंपोनेंट होना चाहिए ना। x का क्या करेंगे हम? तो देखो ये जो 3x है, हमें पता है कि x हमने निकाला था 2t, तो x की जगह 2t रख दो तो क्या आ जाएगा? 6t आ गया। तो डी वाई बाई डी टी हमारा क्या हो गया? 6t हो गया। ठीक है, अगर डी वाई बाई डी टी हमारा 6t हो गया तो क्या हम यहाँ से y निकाल सकते हैं? y क्या आ गया? 3t², वही इंटीग्रेशन करके, इंटीग्रेशन डी वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 6t dt। अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज मैंने बताए हैं, तो y कितना आ गया? 3t²। तो अब पुराने क्वेश्चन जैसा हो गया, हमें x भी मिल गया, हमें y भी मिल गया, तो अब इन दोनों को रिलेट करके कर सकते हो, ये काम आपका खुद का। ओके।